यही पीडीएफ दुर्गा पास नहीं है, दो है, तीन गो हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। अच्छे से स्लो मोशन में समझते हैं। खोलिए, क्या कर रहे हैं? हेलो, खोलिए, लाइए, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, टॉपिक का नाम है प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इसमें क्या बोल रहा है, तो जितना भी हम लोग की हिस्ट्री थी, अभी इसके पहले के लेसन में हम लोग डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए कि हिस्ट्री को पढ़ते कहाँ से हैं। हिस्ट्री को हम किताब से पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम मॉन्यूमेंट से पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम ट्रैवलर से जानते हैं, सिक्कों से जानते हैं, पुराने अभिलेखों से जानते हैं, किताबों से जानते हैं, ग्रंथों से जानते हैं, जान गए। बट हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री लेखन के आधार पर, लेखन मतलब राइटिंग के आधार पर, किसके आधार पर? राइटिंग के आधार पर समझेंगे। तो 3 पार्ट में हिस्ट्री को बांटा गया है। पहला पार्ट आपका जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड है। क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, याद रहेगा। क्या नाम है इसका? प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाती है। तीसरा आपकी हिस्टोरिकल पीरियड कहलाती है। अच्छे से समझिएगा। पहला पार्ट क्या कहलाती है? प्री हिस्टोरिक, हिंदी में प्रागैतिहासिक कहेंगे। दूसरा पार्ट कहलाती है प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको अर्ध ऐतिहासिक कहेंगे। तीसरा आपकी पीरियड कहलाएगी हिस्टोरिकल, जिसको ऐतिहासिक काल कहेंगे। नो प्रॉब्लम। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहला आपका जो प्री हिस्टोरिक है, उसके बारे में हमारे पास कोई रिटेन इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या नहीं है? रिटेन इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी नो रिटेन एविडेंस लिखा हुआ है ना, नो रिटेन एविडेंस। तो उसको हम बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, यानी पाषाण काल। क्या कहेंगे उसे? पाषाण काल। सेकेंड आपकी जो है अनेबल, रिटेन तो है बट अनेबल है। जैसे हमने बताया था अशोक के स्तंभ हो गए, ये राजगीर में जाते हो सोन का भंडार है, वहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा इंस्क्रिप्शन होता है जिसको हम पढ़ नहीं पाते। हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी नहीं होती है, कुछ अजीब तरह की सांकेतिक भाषा होती है। तो वो होता है रिटेन तो है बट अनरीडेबल है, उसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो सिंधु घाटी वैली में आती है। किस में आएगी? सिंधु घाटी वैली में आएगी। तीसरा आपका होता है पठनीय, जिसको हम पढ़ सकते हैं। अब अंग्रेज का किताब नहीं पढ़ सकते हैं क्या? हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन राजा महाराजा का बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो वो स्टार्ट होता है आपकी वैदिक काल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? वैदिक काल से। यानी पार्ट 1 इज फ्रॉम प्री हिस्टोरिक, पार्ट 2 इज फ्रॉम प्रोटो हिस्टोरिक एंड पार्ट 3 इज फ्रॉम हिस्टोरिकल पीरियड। याद हो गया? फिर से पढ़िए। पार्ट 1 कहाँ से है? प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारे पास डिटेल साक्ष्य नहीं है। जैसे कि पाषाण काल, स्टोन एज, पत्थरों पर निर्भर कर देते हैं। किस पे कर देते हैं हम लोग निर्भर? पत्थरों पर। दूसरा आपका प्रोटो हिस्टोरिक है, जिसके बारे में रिटेन था बट समझ नहीं सकते हैं। क्या है? समझ नहीं सकते। इवन गूगल ट्रांसलेटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, फॉन्ट नहीं है। सिंधु घाटी के बारे में बताएगा। तीसरा आपका जो है हिस्टोरिकल पीरियड है। हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब जिसके बारे में लिखन भी है और समझ भी सकते हैं, वैदिक काल से। और वेदों को तो हम पढ़ते ही हैं, नहीं पढ़ते हैं क्या? वेद कितने हैं? 5, 4। कौन कौन वेद है? काला जादू करे तो हाँ, थर्ड वेद में होता है। और सुबह सुबह का संगीत पढ़े तो चलिए सेकंड पेज पे आइए। आपके पास लिखा होगा टॉपिक एविडेंस। क्या होगा? एविडेंस। और एक यहाँ पे तो समझिएगा इसको ध्यान से। एविडेंस क्या क्या है? देखिए, जो इंसान होता है, जैसे हम लोग ज्ञानी हैं, हम लोग के पास दिमाग है और हम लोग तब ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी भी कुछ बंदर है, चिंपैंजी वगैरह देखिएगा, उनके पास दिमाग, लेकिन इंसान जैसा बहुत सारा हरकत वो नकल करके तुरंत सीख लेता है। तुरंत फोन चलाओगे वो भी चला सकता है हाथ में लेकर के, ठीक है। मारोगे तो भी मारेगा, वैसे कॉपी पेस्ट करेगा कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर सीखे हुए हैं बंदर ठीक है। तो देखिए सुनिए, तो जो ज्ञानी मानव होता है उसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा ज्ञानी मानव क्या कहलाता है, तो होमो सेपियंस कहलाता है। का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। तो एंट्री ऑफ द होमो सेपियंस ऑकर्ड ऑन द अर्थ इज अबाउट 30 and 40 years थाउजेंड एगो। 30 से 40 अरब साल, हजार साल पहले जो है ना, ज्ञानी मानव का विकास हुआ था। कहाँ पे? पृथ्वी पे, ठीक है। भारत में
कि प्राचीनतम मानव जो है वो कपी है, जिसको हम बोलते हैं श्वेत गिम्बन। क्या बोलते हैं? पूछेगा आपसे भारत का प्राचीनतम मानव कपी कौन है, तो आपको बताना है श्वेत गिम्बन, जो कि असम में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? असम में पाया गया था। अब मनुष्य का प्रथम प्रमाण मिला था नर्मदा घाटी में, कि मनुष्य था और पहले भी था, बड़ा बड़ा कंकाल मिला था नर्मदा घाटी में। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। और एक राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रूस फुट, इन्होंने बताया था भारत की पुरापाषाण मतलब पत्थर का काल। किसका काल? हम पत्थरों के बारे में जानेंगे। औजारों की खोज की थी इन्होंने, तो आपसे 1863 में, इनको 1863 में बहुत सारा औजार मिला था, छीनी हथौड़ी बोलते थे ना, उस टाइप का, और उसी का वो इस्तेमाल कर करके आगे बढ़े। तो देखिए पूरा पाषाण में औजार क्या क्या मिले थी, यानी स्टोन एज में क्या क्या हमें स्टोन का, पत्थर का सामान मिला था। तो पहला मिली थी पूरा पाषाण की कलाकृति। कलाकृति कहने का मतलब क्या होता है? मूर्तियाँ। क्या मिली थी? मूर्तियाँ। अब पहले आपको एक धरती से मूर्ति मिली, कुछ भी मूर्ति रहे, बंदर, भालू, कुत्ता, बंदर, कुछ भी रहे, ठीक है, उसे मतलब नहीं है। अब उस मूर्ति के अंदर होगा कार्बन डेटिंग से हम पता कर लेंगे ना कि वो कितने वर्ष पुराना है। जब मालूम चला कि इतने साल पुराना है, इतना साल पहले तकनीक नहीं थी, तो बना कैसे? कोई जानवर तो नहीं बनाएगा मूर्ति तोड़ तोड़ के दांत से, इंसान ही बनाएगा। इंसान उतना साल पहले था, यानी इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने औजार के रूप में, तो वो युग क्या कहलाता था? स्टोन एज। क्या कहलाता था? हाँ। भारत का प्राचीनतम नगर, ओल्डेस्ट सिटी पूछेगा आपसे, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। क्या बोला है? मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, कहीं जोदड़ो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर से कोई दिक्कत नहीं, बस मोहन रहेगा, याद रखिएगा। कौन रहेगा? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या कहलाता है? ये आपका मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ये, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल करेंगे थोड़ा सा आगे। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, जिसको बोले थे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको स्टोन एज कहते थे, तो उसमें भी 3 पार्ट है। पहले हिस्ट्री को 3 पार्ट में ऊपर बांट दिए थे, लेकिन उसके अंदर में भी 3 पार्ट है। जो पहला पार्ट आपका कहलाता है स्टोन एज। क्या कहलाता है? स्टोन एज। स्टोन एज के अंदर में पहला आता है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण में हम लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है। मध्य पाषाण में धीरे धीरे विकास हुआ, फिर उसके बाद नव पाषाण में महाविकास हुआ। अब तो कोई पाषाण ही नहीं है, पत्थरों के घर में अभी भी रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये पत्थर ही है ना, अपग्रेडेड पत्थर है। तो अब विकसित हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। पहले हिंदी नहीं बोलते थे, सांकेतिक भाषा था, हाँ, हुआ करता था। चलिए ध्यान देंगे, आइए थोड़ा इधर। पूरा पाषाण में मानव, ठीक है, मानव जो था वो कैसे रहता था? तो पूरा पाषाण में जो मानव होता था वो ग्रुप बना के रहता था, जैसे घुमंतु लोग होते हैं ना, उस तरीके से वो लोग रहते थे। कैसे रहते थे? इधर उधर रहते थे, खाने की तलाश में खेती वगैरह नहीं करते थे, ठीक है। जहाँ खाना मिला वहाँ डेरा ला लिया, खाए पिए मस्त, उसके बाद निकल लिए। फिर जहाँ मिला वहाँ जाके रह लिए, खाए पिए और निकल लिए। तो ये तो हाँ, वही जहाँ खाने पीने की व्यवस्था मिली उसको, हाँ, जानवर, पानी तो चाहिए ना, जहाँ पर उनकी सुविधा मिली खाने पीने की। काम थोड़ी उनको मनरेगा से रोजगार का योजना 100 दिन का मिला हुआ था उनको, उस गरीब गांव में थोड़ी पेड़ पौधा पहाड़ को काटना था, कुछ नहीं, बस जाना है, खाना है, रहना, घूमना, एंजॉय करना, बस। उसके बाद उसी काल में उन्होंने आग का आविष्कार किया। क्या किया? एक बार है ना गुस्सा में मतलब जैसे, चलिए सुनिए ध्यान से। तो उस जमाने में यानी पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो एक हंटर थे। हंटर मतलब शिकारी, शिकार पर ही निर्भर थे, खेती वगैरह नहीं करते थे, उनको दया वगैरह नहीं आती थी, लालच आता था। जैसे आपको अभी आता है ना देख करके, जब बना रहता है तो घर पे, हाँ, तंदूरी तो उनको देख के वही लालच आती थी। क्या उनको KFC का याद आता था? चिकन देख करके उसी देखा था, चलो मिला, खा लिए। तो कच्चा खा देते हैं, पका के थोड़ी खा देते हैं। आग का आविष्कार हुआ था तब, आग पर नहीं पकता है खाना, धूप में पकाएंगे,
क्या ले उनके उनके पास ये सोलर कुकर है क्या जो धूप में पकाएंगे? कुछ नहीं था। घास फूस में रहते थे, घास फूस खाते थे, घास फूस नहीं खाते थे कंदमूल ये वो और जानवर वगैरह खाते थे। आग नहीं था, आग का आविष्कार बाई चांस हो गया पत्थर को टकराने से, तब उनको सबसे पहले सुरक्षा के लिए किए। आग का आविष्कार हुआ, जानवर उससे दूर रहा तो वो लोग उसको इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, उसके बाद आपका आया मध्यपाषाण। क्या आया? मध्यपाषाण। और थर्ड में आपका आया नवपाषाण। नवपाषाण को न्यूलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में भी कहीं कहीं आ सकता है। देखो न्यूलिथिक एज कहते हैं। इसमें बहुत सारा आविष्कार हुआ, इंसान का विकास होने लगा। पहिए का आविष्कार किसका हुआ? पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, अस्थायी निवास का। यहाँ तक कि अब सिंपल सी बात है, जब खेती करने लगेंगे तो वहीं रहना होगा, वहीं रहेंगे। मान लो खेती कहाँ करेंगे? पहाड़ पे, मैदान में। मैदान में जब हम खेती करेंगे तो मैदान में गुफा रहती है कि पहाड़ पे गुफा रहता है? तब पहाड़ पे हम 10 किलोमीटर चढ़ेंगे, गुफा में फिर आएंगे नीचे शाम में। वहीं पर वो लोग झोपड़ा झोपड़ी घास फूस का बना के रहने लगे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को ही पाला था। हाँ, कुत्ता को ही पाला था, और तभी से लगता है कुत्ते में इतना गुण है कि वो इंसान का वफादार होता है। कृषि करने के लिए औजार चाहिए, तो कृषि का आविष्कार किस काल में होता? थर्ड में हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में हुआ था। न्यूलिथिक एज कहते हैं, न्यू स्टोन एज कहा जाता है इन्हें। अब समझिए, औजार में तांबे का औजार। क्या है जी? तांबे का औजार। प्रथम औजार इन्होंने बनाया था कुल्हाड़ी। क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। हाँ, एविडेंस क्या था इसका? ये जो था तमिलनाडु के कैसी क्या नाम है? रंपक्कम, अतिरंपक्कम नाम है। क्या नाम है? अतिरंपक्कम में इनको तांबे का कुल्हाड़ी मिला था। ठीक है, और पहला फसल इन्होंने क्या बोया? गेहूं और जौ। अब देखो, जैसे आग का आविष्कार बाई चांस हुआ, तो फसल का भी बाई चांस ही हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? खा पी के गुठली फेंके होंगे नाम का या बहुत सारा फसल का, बाद में आए होंगे घूमते घामते तो सोचे होंगे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, पेड़ कहाँ से आ गया। धीरे 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 उससे, जैसे हम लोग अकाउंट में पैसा जैसे 10,000 कमाते हो तो 8,000 खर्चा करते हो, 2,000 बचाते हैं ना अकाउंट में, वैसे ही वो लोग क्या करते थे, फिर बाद में समझ में आने लगा, सेविंग करने लगे। खेती किए, 10 टन 1 टन रख दिए, ताकि उनको पता है कि इसको ज़मीन में डालेंगे तो और निकलेगा। तो धीरे 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 वही विकसित होते चला गया। पहले तो ऐसे फेंक फेंक के रखते होंगे, क्या सिंचाई करने के लिए पूरा मिट्टी खोदते होंगे, पूरा मशीन ला करके नहीं ना, ऐसे जहाँ तहाँ फेंकते होंगे, पानी उनी मारते होंगे, झाग वगैरह देते होंगे मिट्टी से। हाथी से सब काम होता। फिर धीरे धीरे पत्थर से हुआ, खुरपी लेके, फिर धीरे धीरे हल आया, हल के बाद ट्रैक्टर आया हुआ है ना, महिंद्रा वाला। ओके, तो एविडेंस कहाँ से मिला था? औजार का एविडेंस कहाँ से मिला था? कुल्हाड़ी का अतिरंपक्कम में से। कहाँ से मिला था? अतिरंपक्कम से मिला था, और हाँ तमिलनाडु में है। और गेहूं जौ सबसे पहले उगाए थे, ये कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला था? जो कि बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। और भी फसल मिले थे, जैसे कि चावल। चावल किसको पसंद नहीं है यहाँ पे? खाने में 365 दिन अगर चावल नहीं दे तो कैसा लगेगा? आई लाइक इट। हमको चावल पसंद, चावल नहीं पसंद है हमको, पढ़ाई नहीं होता उससे, क्या नींद आता है इसलिए चावल नहीं खाते हैं। हम एक दिन चावल नहीं खाएंगे लगेगा कि खाए नहीं है खाना। अरे वाह, खाते हैं, कभी कभार खाते हैं। जिस दिन घर पर रहना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तब खाते हैं। पढ़ना लिखना तो नहीं तो जानते हैं, मेरा आदत है, हम चावल खाएंगे और सो जाएंगे। नहीं खाना चाहिए चावल स्टूडेंट लोग को हमेशा। चलो मजाक कर रहे हैं, आपकी स्वेच्छा, आप कुछ भी खाइए। तो चावल का मिला था ये कोल्डी हवा से। कहाँ से मिला था? कोल्डी हवा से, जो कि यूपी में है। तो आपसे पूछेगा औजार कहाँ से मिला था? कुल्हाड़ी, तो तमिलनाडु से। अतिरंपक्कम जो भी नाम है वहाँ से मिला था। अब प्रथम फसल क्या मिला था? गेहूं जौ। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। तीसरा कहाँ से मिला था? चावल कहाँ से? कोल्डी हवा से, जो कि यूपी में है ना। बर्तन भी मिला था। क्या मिला था? बर्तन भी मिला था। अब देखिए, एंशियंट कल्चर प्री हिस्टोरियन साइट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं इसको? पॉटरी। पॉटरी मतलब जो कुम्हार लोग बनाते हैं ना बर्तन, उसको पॉटर कहते हैं, बनाते हैं ना, पॉटरी प्रोसेस कहलाती है। तो संस्कृति है, और कहाँ पे क्या बर्तन मिला था वो समझिएगा। एक है आपका मालवा संस्कृति। क्या है?
मालवा। वहाँ से मिला था काला या लाल रंग का, क्या सा मिला था? काला या लाल रंग का। काला मतलब मिट्टी का ही होगा, उसको लाल पका दिया होगा, ज़्यादा जला दिया होगा। एक लाल छोड़ता है, लाल हो गया होगा पकने के बाद। बुर्जों में जो धूसर यानी ग्रे कलर का मिला था। जोखे से मिला था लाल रंग का, ठीक है। दक्षिणी नवपाषाण से मिला था चमकीला धूसर। पूर्वी पाषाण से मिला था भूरा लाल, और जोसे से मिला था ताम्र की पाषाण संस्कृति मिला थी। यहाँ तक कि इनाम गांव की बस्ती तक मिला था। प्रथम नागरिक सेवा के आर्थिक रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या के प्रजातीय विभेदीकरण को किया था। इनको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका प्रागैतिहासिक काल खत्म होता है। अब इसके ऊपर आपका स्टार्ट होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इम्पोर्टेंट, जो अभी हम डील कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डील कर रहे थे। तो डील करेंगे बाद में। फिलहाल अभी आपको हमको 2-3 सवाल का जवाब देना है, छोटा चैप्टर तक। मोबाइल बंद सभी का, मेमोरी ओपन, सवाल जिनसे उन्हीं से आंसर। हिस्ट्री को राइटिंग के आधार पर कितने हिस्से में बांटा गया? सभी लोग बताइए। 3। आप बताइए पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहला हिस्सा क्या कहलाता है जिसके बारे में रिटन नहीं है हमारे पास? हिंट दे दिए, आप बताइए। प्रागैतिहासिक काल, इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसको स्टोन एज भी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना है, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? प्रो हिस्टोरिक। पहला कहलाएगा प्री हिस्टोरिक, दूसरा कहलाएगा प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रो में आपका लिखा हुआ है? नहीं है। इसमें आपकी इंडस वैली आएगी, जो कि हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभी है ना आपका सिंधु घाटी सभ्यता, कल पढ़ेंगे। हाँ। थर्ड आपका जो है, आपका क्या है? हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर समझिए, हिस्ट्री 3 पार्ट था। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम पढ़े हैं 3 काल में, पढ़े हैं ना अभी? हाँ, क्लियर रखिएगा माइंड आपका। पहला पढ़े थे आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव्य पाषाण। चलिए बताइएगा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव में कि पूरा में? पूरा पाषाण में। सिंचाई के लिए जो है, सॉरी, खेती का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण में। पहिए का? नव में। पशुपालन में पहला क्या जानवर बना था? कुत्ता। स्थायी निवास क्या था हमारा? स्थायी निवास कहाँ चालू कर दिए? कॉलोनी बना के रहने लगा, 10 लोग मिल के रहने लगा, 20 लोग मिल के रहने लगा, है ना। ओके। मानव जो है किस काल में एक शिकारी था? पूरा पाषाण में। सिंपल। ओके, बताइएगा, ज्ञानी मानव यानी कि जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं। कब आए थे? 1863 में। बताओ तो, 1600 में अंग्रेज आ गया, 1800 में, 1863 में। 30 से 40 हजार साल पहले, मतलब 1863 अंग्रेज के बाद होमो सेपियंस आया था क्या? तो अंग्रेज क्या है? भगवान है? बुद्ध भगवान भी पार हो गए। चलिए सुनिए ध्यान से, एक छोटा सवाल है, जवाब दीजिएगा। जिनसे पूछे वही इस बार। श्वेत गिम्बन कहाँ मिला था? आप बताओ। श्वेत गिम्बन जो कि मानव काल का सबसे प्राचीनतम कपी है, कपटी नहीं है, कहाँ मिला था श्वेत गिम्बन? ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है, याद रखिएगा। असम में। मनुष्य का पहला प्रमाण कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। प्रथम पूरा पाषाणकालीन कलाकृति यानी मूर्ति वगैरह कहाँ मिला है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पे?
पलवरम, पलवरम, पलवरपुर में खोलना था ना एक स्टोरी में, हनुमान जी वाला में था, वो हनुमान जी का मूवी में था। ओके, सबसे ओल्डेस्ट सिटी क्या है? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक। तांबे का औजार जो मिला है वो क्या मिला था हमको? सबसे पहला फसल क्या मिला है? गेहूं और जौ। कहाँ से मिला था? ऐसे पूछता है कहाँ से मिला था, पूछता है मेहरगढ़, तमिलनाडु से मिला था तांबे वाला कुल्हाड़ी। देखो क्लू भी है, तांबा त से होता है। चावल कहाँ से मिला था? उत्तर प्रदेश। हाँ, कोल्डी हवा से। अब एक छोटा सवाल पूछ रहे हैं, किस कलाकृति में, मतलब किस संस्कृति में किस तरह का बर्तन था कलर वाला? जिनसे पूछे वो बताएगा। जोखे संस्कृति में किस रंग का बर्तन था? जोखे, हाँ जोखे। सोचिए, जवाब दीजिए। कोई एगो बोलेगा, उसे पता नहीं चलता ना, बहुत गलत है। जोखे में लाल था, क्या था? जब तुमको देगा कोई बहुत सारे धोखे तो तुम हो जाओगे लाल गुस्सा से, है ना? अगर अच्छा, बुर्ज होम में कैसा था? ग्रे कलर का, है ना? अरे बूढ़ा होने के बाद आदमी क्या होता है? धंस जाता है। ओके, धरती में क्या होता है? धंस जाता है। ओके, मालवा, 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 मालवा का संस्कृति में कैसा था? काला लाल था। ठीक है, ओके बताइएगा। माला नहीं पहनते हो? माला नहीं पहनते हो? माला पहनते हो तो काला रंग का मोती पहनते हो, लाल रंग का महिलाएं पहनती है। हाँ क्यों बोल रहा है तुम? हाँ, माला होता है ना काला वाला रंग का। ओके, दक्षिणी नवपाषाण में किस कलर का था? भूरा, चमकीला धूसर था वहाँ पे। लाल भूरा था पूर्वी में। चलिए, तो यहाँ से आपकी चालू होगी सिंधु घाटी सभ्यता। आपको करना कुछ नहीं है, मेहनत, बस घर पे जाना है, आराम से कंबल तानना है और सो जाना है। पढ़ के आइएगा सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत आपको होगी जी। टॉपिक नंबर 3 है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको आप पढ़िएगा, कितने पेज में मैं बता रहा हूँ, और अच्छे से इसको पढ़ के आएगा तो और याद हो जाएगा। और ये थोड़ा टफ लेसन है, इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ और क्वेश्चन बहुत निकलेगा। दुर्गा पूछ रही है, ये पूछ रहा है। अभी तुम बोली, बताओ।